नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 6 से 10 रुपए लीटर सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की जा सकती है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में 6 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। रेलवे स्टेशन के बाद अब बदल गया अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम। अयोध्या में रेलवे स्टेशन के बाद अब एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया। अभी तक इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था। अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट में देरी से जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद रिजर्वायर में इन सीटू अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने पर भी पानी का उत्पादन न रुके, ऐसे में ये प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। एमसीडी की बैठक में हंगामे से नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के 4 पार्षद 15 दिन के लिए किए सस्पेंड। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कथित दवाई घोटाले के विरोध में हंगामा किया। मेयर शैली ओबराय ने इस हंगामे के बाद बीजेपी के 4 पार्षदों को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली पुलिस का अलर्ट, शराब पीकर गाड़ी चलाने या स्टंट करने पर हो सकती है जेल। पिछले साल हुए कंझावला केस से सबक लेते हुए इस बार दिल्ली पुलिस ने नए साल के लिए खासी तैयारियां की। इस बार चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने, हुड़दंग करने और स्टंटबाजी करने पर न सिर्फ वाहन जब्त किया जाएगा बल्कि आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा जा सकता है। दिल्ली में घने कोहरे से 134 उड़ानें प्रभावित, हवा भी सांस लेने लायक नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। साथ ही दिल्ली में घने कोहरे की चादर छाए होने से सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक यातायात प्रभावित हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक घना कोहरा छाए रहने से दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी तक लगभग 134 उड़ानें प्रभावित हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ने दिल्ली में दी दस्तक, महिला में हुई JN.1 की पुष्टि। सर्दी के दस्तक देने के साथ देश भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। इस बीच कोविड-19 के नए वेरिएंट ने दिल्ली में दस्तक दी। दिल्ली में JN.1 का पहला मामला सामने आया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बात की जानकारी दी। सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में दानिश अली ने लिखा पत्र। दिल्ली के लुधियाना जोन में बने सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में दानिश अली ने पत्र लिखा है। हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा गया कि तकनीक के इस युग में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं और इसके लिए मस्जिद को हटाना अंतिम विकल्प नहीं है। देश के 90 लाख लोगों को आनुवांशिक बीमारी का खतरा। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 1029 स्वस्थ लोगों के जीनोम पर रिसर्च की। रिसर्च में 5 करोड़ से ज्यादा जीनोम वेरिएंट की पहचान हुई। इसके आधार पर शोधकर्ताओं ने दावा किया कि देश के 90 लाख लोगों को आनुवांशिक बीमारियों का खतरा है। क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति की पिच पर उतरे अंबाती रायडू। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू विजयवाड़ा में सीएम कार्यालय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम नारायण स्वामी और सांसद पेद्दिरेड्डी मिथुन रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी के साथ पूर्व क्रिकेटर का पार्टी में स्वागत किया। संसद घुसपैठ मामले में आरोपियों का हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट, मांगी अनुमति। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत में याचिका दायर कर संसद की सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में पकड़े गए सभी 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर किया गया। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी यूएई के अबू धाबी के बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने जाएंगे। मंदिर की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 फरवरी 2024 को होना है।
भारत की बेहद शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 32 रन से रौंदा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को एक इनिंग और 32 रन से हरा दिया। दूसरी पारी में भारतीय टीम 131 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा 76 रन की पारी खेली। यूपीआई यूजर्स को मिलेगी टैप एंड पे की सुविधा। यूपीआई यूजर्स को जल्दी टैप एंड पे की सुविधा मिलने जा रही है। इसके तहत मोबाइल को पेमेंट मशीन पर टैप करने से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। इस संबंध में एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी से जल्द इस सर्विस को लॉन्च करने को कहा है। जियो बना रहा भारत जीपीटी। रिलायंस जियो इंफोकॉम ओपन एआई के चैट जीपीटी की तरह ही भारत जीपीटी पर तेजी से काम कर रहा है। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया कि हम आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर इस पर 2014 से काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।